बिजनेस किंग की ड्रामा क्वीन बीवी। चैप्टर 3। कहानी में अब तक। फिर नव्या उस बेडशीट की मदद से नीचे उतर वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है। नव्या एक नज़र पीछे मुड़कर दुल्हन की तरह सजे हुए अपने घर को देखती है और खुद को देखकर कहती है, आज असली दुल्हन तो अलग ही अवतार में है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आज अपने ही घर से चोरों की तरह भागना पड़ेगा। ये सब मेरे दूल्हे निखिल की वजह से हुआ। बहुत जल्द नव्या लौट कर आएगी, फिर मैं अपने उस कुत्ते जैसे दूल्हे की दुम सीधी करूँगी। एक बार मेरा काम हो जाए बस। फिर एक गहरी सांस लेकर नव्या भाग, इससे पहले मेरे दूल्हे को उसकी दुल्हन के गायब होने का पता चले। ये कहकर वो सबसे छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से निकल जाती है। अपने विला के बाहर निकलते ही नव्या को सामने ही एक ऑटो नज़र आता है और वो उस ऑटो को रोककर उसमें बैठ वहाँ से निकल जाती है। अब आगे चमन नव्या के रूम का डोर बंद करके बाहर निकल जाता है। जब भी कोई नव्या के दरवाजे के पास जाता तो चमन सबको वही रोक कर कह देता, नव्या अभी आराम कर रही है, वो बहुत थक गई है। जब तक शादी स्टार्ट नहीं होती तब तक उसे कोई भी डिस्टर्ब मत करना। चमन की बात सुनकर कोई भी अंदर नहीं जाता है। आखिर चमन उन सब का हेड नौकर जो था और वो सालों से नव्या के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो उसकी बात को नकार सके। वही दूसरी तरफ नव्या ऑटो में बैठी हुई थी। तभी ऑटो वाला गाना चला देता है और गाना बजने लगता है, बाबुल की दुआई लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नव्या का तो गाना सुनते ही मुंह बन जाता है। वो ऑटो ड्राइवर को गाना चेंज करने को बोलती है। ड्राइवर जैसे ही गाना चेंज करता है तभी दूसरा गाना बजने लगता है, बाबुल जो तुमने सिखाया तुमसे पाया सजन घर ले चली। तभी फिर से गाना चेंज होता है, हो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। इतना सुना था कि नव्या को गुस्सा आने लगता है। वो बोलती है, कैसी विदाई, यहाँ शादी तो हुई नहीं और ये अंकल विदाई सॉन्ग पर सॉन्ग लगाए जा रहे हैं। कहीं ये अपनी बीवी से लड़ाई करके तो नहीं आए जो इतने दुखी गाने सुन रहे हैं। फिर ध्यान से ऑटो ड्राइवर को देखती है, अरे ये तो यंग है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई होगी, फिर क्यों ऐसे गाने लगाकर मेरे दिमाग की बैंड बजाने पर तुला है। अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो फिर कभी सॉन्ग नहीं सुन पाएगा। फिर थोड़ा सोचकर, नहीं नव्या अभी पंगा मत ले, अभी तुझे यहाँ से निकालना है, इससे पहले तेरा वो सो कॉल्ड दूल्हा तुझे ढूंढ ले। फिर एक गहरी सांस लेकर ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया आप गाना बंद कर देंगे क्या। वो क्या है ना, मुझे गाने सुनकर अपने मरे हुए पति की याद आती है। ऑटो ड्राइवर नव्या की बात सुनकर उसे हैरानी से देखता है, क्योंकि नव्या की अतरंगे कपड़ों की वजह से ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता है और वो उसे बहुत छोटी लग रही थी। ऑटो ड्राइवर मन में ही, बेचारी इतनी छोटी उम्र में विधवा भी हो गई। फिर बिना कुछ बोले चुपचाप रेडियो बंद कर देता है। जैसे ही गाना बंद होता है नव्या को थोड़ी शांति मिलती है। एक तो अपनी शादी से भागना, ऊपर से विदाई सॉन्ग ने तो उसके दिमाग का कबाड़ा ही कर दिया था। फिर नव्या को ड्राइवर की आवाज़ आती है जो कि नव्या से पूछ रहा था, मैडम आपको जाना कहाँ है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तभी नव्या बेचारी सोच में पड़ जाती है, अब कहाँ जाऊँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं फ़्लाइट से गई तो वो मुझे जल्दी से ढूंढ लेंगे और ना ही मेरे पास कोई टिकट है। क्या करूँ, एक काम करती हूँ, बस से जाती हूँ, वहाँ पर मुझे जल्दी से टिकट भी मिल जाएगा। और ये सोचकर वो ड्राइवर को बस स्टैंड का बोल देती है। नव्या जैसे ही बस स्टैंड पहुँचती है वो आसपास का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। हर तरफ बस और लोगों की भीड़ देखकर नव्या को समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ जाए और किसके पास जाए। नव्या खुद में ही बड़बड़ाती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, बस भाग आई बिना किसी प्लानिंग के। मैं तो कभी अकेली घर से बाहर भी नहीं गई और अगर मैं अभी किसी सेफ जगह नहीं पहुँची तो मेरे भागने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा दूल्हा मुझसे शादी जो कर लेगा। तभी उसे एक दिल्ली की बस नज़र आती है।
एक काम करती हूँ, दिल्ली चली जाती हूँ। वहाँ पर मेरी मौसी है, मैं एक बार उनके पास पहुँच जाऊँ तो निखिल मुझे वहाँ से कभी नहीं ले जा सकता। तभी नव्या को अचानक ही याद आता है, अरे यार, मैंने तो मेरी मौसी से भी लड़ाई कर ली थी उस निखिल के चक्कर में। उन्होंने मुझे कितना समझाया था, लेकिन नव्या, तेरी अकल तो जैसे उस समय घास चरने गई थी। फिर कुछ सोचकर, कोई ना, एक बार दिल्ली पहुंच जाऊं, फिर मैं उनको मना लूँगी। ये सोचकर जैसे ही वो बस में चढ़ने लगती है, उसे सामने से कुछ आदमी एक लड़की की फ़ोटो हाथ में लिए नज़र आते हैं। नव्या झट से उन्हें पहचान लेती है। अरे, ये तो मेरे बॉडीगार्ड्स यहाँ। हाँ, सही है, अब बॉडी तो यहाँ है, तो ये बेचारे वहाँ रहकर किसको गार्ड करेंगे। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे ही पैसों पर काम करते हैं और ऑर्डर उस निखिल का सुनते हैं। नव्या, तेरी मति मारी गई थी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नव्या बिना बस में चढ़े वहाँ पास की एक गली में अंदर चली जाती है। उसे एक लड़का दिखता है। वह उसके पास जाकर उसके साथ चलने लगती है और धीरे से कहती है, सुनो, मेरी मदद करो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। नव्या उन ढीले ढाले कपड़ों में पूरी तरह कार्टून जो लग रही थी। बेचारा लड़का तो उसे पहचान ही नहीं पाता है कि वो लड़की है या लड़का, क्योंकि उसे नव्या का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो सीधे मना करते हुए कहता है, मुझे कोई मदद नहीं करनी है, अपना रास्ता नापो। इस पर नव्या कहती है, अरे मैं इतनी परेशान सी रात के अंधेरे में कहीं कोई टेप लेकर घूमूंगी क्या जो रास्ता नापो। मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांग रही हूँ और तुम्हें रास्ते की लंबाई नापने की पड़ी है। वो लड़का नव्या की ऐसी बात सुनकर मन में ही, किस पागल से पाला पड़ा है मेरा। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, अचानक से दूसरा लड़का आ जाता है। वो लड़का उस पहले वाले लड़के से कहता है, अरे रियांश, मैं थोड़ी देर के लिए दूर क्या गया, तुमने तो मेरी जगह किसी और को ही अपना फ्रेंड बना लिया। तभी नव्या उस लड़के की तरफ देखती है। वो उसे अपनी ही तरह क्यूट लगता है। नव्या कहती है, सुनो, मैं इसकी कोई फ्रेंड नहीं हूँ, इस खड़ूस को तुम ही अपना दोस्त बना के रखो। और तुम तो कितने अच्छे और क्यूट दिखते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो दूसरे लड़के का नाम आरव था। वो तो नव्या से खुद की तारीफ़ सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जाता था, हर कोई बस रियांश की ही तारीफ़ करता था। नव्या पहली ही लड़की थी जो उसकी तारीफ़ कर रही थी। वही रियांश को नव्या के मुंह से अपने लिए खड़ूस सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे आगे चलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रियांश और आरव कौन है। दरअसल रियांश ही हमारी कहानी का हीरो है और हीरोइन से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। रियांश कपूर बिजनेस वर्ल्ड के किंग के नाम से जाना जाता है। हर दिन वो मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। उसका बिजनेस इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ था। लुक्स की बात करें तो 5.7 इंच हाइट, रंगोरा, नीली आंखें, इन शॉर्ट, कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। रियांश को ज़्यादा बोलना नहीं पसंद था, लेकिन वही आरव रियांश के बचपन का दोस्त था जो कभी भी चुप नहीं बैठ सकता था। वो हर समय रियांश के साथ ही होता था। इसी चक्कर में उसने रियांश के असिस्टेंट बनने से भी इनकार नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि नव्या इतने बड़े बिजनेसमैन को क्यों नहीं जानती। तो हमारी नव्या को शुरू से ही ज़्यादा बिजनेस न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। लड़कों के नाम पर नव्या सिर्फ निखिल को ही जानती थी, या यूँ कहें कि निखिल ने कभी नव्या को उसके अलावा किसी और से दोस्ती ही नहीं करने दी। वो नव्या को हमेशा सबसे दूर रखता था। अब रियांश और आरव यहाँ क्या कर रहे थे, ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नव्या आरव को एक तरफ हाथ दिखाकर कहती है, देखो पीछे वो यही आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी रियांश नव्या की बात सुनकर आरव से कहता है, अरे ये लड़की पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। रियांश की ऐसी बात सुनकर आरव बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ अब तू तो यही कहेगा, क्योंकि इस लड़की ने तेरी नहीं बल्कि मेरी तारीफ़ की है
और तुझे जलन हो रही है मेरी इतनी तारीफ सुनकर, कहकर मुंह बना लेता है। और तू ना मेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब कर और मुझे इस बेचारी की मदद करने दे। और कहकर नव्या के कंधे पर हाथ रख उन पीछे खड़े आदमियों को दिखाने के लिए बोलता है, अरे छोटू चल घर चलते हैं, हमें बहुत देर हो गई है। रियांश तो आरव की ऐसी नौटंकी देख आगे कुछ नहीं कहता। उन आदमियों को वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद नव्या आरव से कहती है, वैसे आपके पास कितना दिमाग है। आरव को नव्या की बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो पूछते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। नव्या उसको समझाते हुए कहती है, अरे थोड़ी देर पहले आप ही ने तो अपने दोस्त से कहा था कि ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, इसीलिए मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आपके पास कितना दिमाग है जो खर्च हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है। नव्या की ऐसी बातें सुन आरव मन में ही कहता है, रियांश ने सही कहा था, ये लड़की पागल है, इससे दूर ही रहना चाहिए। अब बेचारे आरव को कहाँ पता था कि इस वक्त उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखे हुए है और हमारी नव्या की पावर बटन ऑन हो चुकी है। इसलिए नव्या उसके मन की बात सुन लेती है और गुस्से में कहती है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, और हाँ मदद कर दी तो कुछ भी बोलोगे, और गुस्से में आगे चलने लगती है। आरव कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर नव्या को कैसे पता चला कि वो मन में क्या सोच रहा था। वही रियांश को आरव की शक्ल देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आरव से कहता है, कर ली मदद और सुन भी लिया तूने। मैंने तो पहले ही कहा था वो चलता फिरता एटम बॉम्ब से कम नहीं है। फिर अपने मन में ही, ये एक पागल कम है जो उस दूसरी पागल को भी झेलूं। बेचारे आरव को भी रियांश की बात सुन हंसी आ जाती है। वो कहता है, यार वो बिल्कुल मुझे मेरी ही तरह क्यूट लग रही थी। बेचारी इतनी नाइट में कहाँ भटक रही होगी, हम चलकर उसकी मदद करते हैं। रियांश को आरव की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। रियांश का इतना कहना था कि आरव भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप रियांश के साथ चलने लगता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और आगे के एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।